बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आपको बताते चलें कि ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 जिसका आगाज़ पहली यानी 1 जून को हुआ था, आज पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और ये मैच डैलस में USA में खेला जाएगा। रात 8:30 बजे इस मैच का आगाज होगा। पाकिस्तान बामुकाबला अमेरिका ये मैच खेला जा रहा है और ये T20 वर्ल्ड कप चूंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, USA और वेस्ट इंडीज, इसलिए बड़ा जोशो खरोश भी है। टाइमिंग का थोड़ा फर्क है, लेकिन शुरू के मैचेस अच्छे टाइम से हमें मिल जाएंगे, हम देख सकेंगे। आगे मैचेस आने वालों में कुछ ऐसा होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक क्रिकेट के शायकीन के लिए एक इम्तिहान होता है कि अगर वो वाकई क्रिकेट के शायक हैं तो फिर उन्हें सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। बहरहाल अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए मेट्रो वन न्यूज़ और मेडिकैम पाकिस्तान जो है, हमने ये फैसला किया कि हम ये शो आपके सामने पेश करें और आज से रोज़ाना ये शो 5 से 6 बजे के दरमियान पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस शो में हम एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, और अमेरिका में हमारे नुमाइंदे अली इमरान, वो भी हमें ज्वाइन किया करेंगे और हमें वहाँ से बताएंगे कि क्या पोजीशन है, किस तरीके से टीमों की तैयारियां हैं। बहरहाल आपको भी बताते चलें कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें एक सेटबैक हुआ है। माद वसीम अनफिट हुए हैं, वो प्लेइंग 11 में इस वक्त जो है ना वो दस्तयाब नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह खुराक किसके नाम निकलता है ये भी देखना होगा। और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो टीम है उसकी स्पिरिट्स तो हाई हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पुराज़म है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इस हवाले से पाकिस्तान टीम का होटल भी चेंज किया गया, जो कुछ ज़रा दूरी की मुसाफत पे था, अब थोड़ा करीब होटल में, बेहतर होटल में आ गए हैं। और बाबर आजम जो हैं अब उनको देखना है कि वो टीम को आगे लेके किस तरह चलते हैं, बैटिंग ऑर्डर क्या रखते हैं, पिच की पोजीशन कैसी होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की जो पिचेज़ हैं वो हाई स्कोरिंग पिचेज़ नहीं है और मौसम भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। पहले भी इस ग्राउंड पे बारिश की वजह से मैचेस डिले हुए हैं। अब आज देखना होगा कि मौसम कैसा रहता है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो कोई अच्छा स्कोर बना पाता है। नहीं, बहरहाल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट सीनियर तजियाकार हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, बड़ा बेबाक और बेलाग तबसरा करते हैं। हमारे साथ फरहान फरीद राजू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, मेडिकैम ने याद नहीं, आप हमारी टीम है, परमानेंट हिस्सा है माशाल्लाह। और ये लास्ट प्रोग्राम में पिछली दफ़ा हमारे जो हमने सीरीज़ की थी उसमें शरीक नहीं हो सके थे, लेकिन वो हम आपको इसमें कंपनसेट करेंगे। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू। तो आपका गिफ्ट भी हमारे पास है, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, तो इसलिए बिल्कुल परेशानी की थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको शिकायत बहुत थी तो मैंने सोचा आपको ऑन एयर जो है शिकायत का ज़्यादा। बिल्कुल, मुझे पता है डॉक्टर साहब मेडिकैम कभी भी जो है किसी को मायूस नहीं करते। बिल्कुल। और नाज़रीन, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला, उनसे भी हम बात करेंगे आज के इस मैच के हवाले से। मुनीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुनीर भाई, क्या कहते हैं सर, अमेरिका में इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है अमेरिका, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है बहुत अरसे से, और अमेरिका कभी भी उस काम को नहीं छोड़ता जिसमें इंडस्ट्री या कुछ नफ़े की बात हो। हाँ। और दूसरा इस वक्त अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हम हर वक्त इंडिया की बातें करते थे और ICC में इंडिया का जो बहुत बड़ा एक रोल है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में शायद इंडिया का रोल जो है कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका की वजह से आप समझते हैं? इसकी बहुत मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, चाहे वो मजाक समझे आप सीरियस, कि इंडिया का अगर हम कहें कि हमें वीज़ा चाहिए तो सिर्फ अजमेर नगरी या कोई उलमा या कोई हमारे बहुत ही मेन जो हमारे सूफी हजरात रहे हैं उनके हवाले से हम वीज़ा मांगते हैं, कभी हम क्रिकेट या कोई मैशत के हवाले से नहीं मांगते। लेकिन अमेरिका का वीज़ा ऐसा है कि हर आदमी चाहे कि अमेरिका में जाके वीज़ा भी मिले और वहाँ हम कुछ करें नहीं। सेकंड नंबर पे यह है कि अमेरिका ने, जो कि मैंने महसूस किया है ओवरऑल इस वक्त दुनिया में जो माहौल चल रहा है, कि अमेरिका समझता है कि क्रिकेट जो है वो ऐसा ग्लैमर है, एक ऐसी चीज़ है कि हमको बहुत चीज़ें कैच कर सकते हैं, जो कई चीज़ें वो कैच अगर नहीं कर पाएगा तो क्रिकेट उसको बहुत करीब दोबारा ले आएगी कई मुल्कों से और कई लोगों से जहाँ उसकी रसाई मुश्किल होती है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ियों के अंदर जो एक चार्म है और जो दुनिया के अंदर मानी जाती है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये दो चीज़ें रग्बी जिसे कहते हैं उसमें, तो अमेरिका जो है मुझे लगता है बहुत जल्दी मार्केट बना लेगा। और अमेरिका मैं समझता हूँ कि बेसबॉल वो लोग खेलते हैं जी और वो भी क्रिकेट से काफी, लेकिन क्या है कि बेसबॉल क्रिकेट के मुकाबले में इसलिए कमजोर है कि बेसबॉल पूरी दुनिया में इस तरह नहीं खेली जाती, ना इतना जो है बहुत ज्यादा लोगों को इसका शौक है।
लेकिन क्रिकेट अगर उनके अंदर जैसे चली गई है, अब इंडिया या किसी को भी वहां से निकालना मुश्किल होगा। और अमेरिका में समझता हूँ कि वैसे भी अगर आज पाकिस्तान और अमेरिका का मुकाबला हम देखें तो पाकिस्तान बहुत हावी है, क्योंकि इसके अंदर जो है अमेरिका और पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए जो माहौल है और जो एनवायरनमेंट है उसमें पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इज्जत बढ़ेगी इंशाल्लाह। अलबत्ता मईशत के लिहाज से पाकिस्तान कमजोर है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से बहुत ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं फरहान फरीद राजू साहब, खास तौर पे ये अमेरिका में जो मैच होना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं मुनीर कादरी के साथ को सेकंड करूंगा कि क्योंकि इंडिया ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ के इंतजाम सही नहीं है, वहाँ की पिचेस सही नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, वहाँ के होटल सही नहीं है, क्योंकि जितना इस दफ़ा जो प्राइस मनी रखी गई है तकरीबन 24 लाख अमेरिकन डॉलर हैं, जो पिछली दफ़ा प्राइस मनी थी वो 10 लाख अमेरिकन डॉलर थी। तो उस लिहाज से भी देखा जाए, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो उसके टिकट जो है आईसीसी ने $5,000 रखे थे, लेकिन आज के दिन तक उसके जो मालियत है तकरीबन 20,000 अमेरिकी डॉलर आ गई, जो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 55 लाख रुपए बनती है एक टिकट की कीमत। और खिलाड़ियों का और लोगों का इंटरेस्ट इतना डेवलप हो रहा है, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, वनडे इंटरनेशनल प्लेयर, जर्नलिस्ट सब जो है वहाँ पहुँच चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले ही, और क्रिकेट की मार्केटिंग वहाँ पर काफ़ी उभर रही है। पाकिस्तान और इंडिया का अगर पाकिस्तान और वेस्ट यूएसए का जो मैच देखा जाए तो यूएसए के जो प्लेयर थे डी जॉन्स, उन्होंने पहले ही मैच में शानदार बैटिंग की, सिर्फ 40 गेंदों पर 90 रन बनाए और अपनी टीम को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया और कनाडा के खिलाफ विक्ट्री हासिल की। कनाडा और यूएसए के जो मैचेस होते हैं, पाकिस्तान इंडिया जैसे रवायती हरीफें इस तरह होते हैं, तो उनके वैसे एक्साइटिंग पहला मैच जीते हैं, एक्साइटिंग हो चुकी है, टीम भी अच्छी मोरल है, और डी जॉन्स ने 90 रन भी बनाए, 10 छक्के भी मारे, तो वो लोग तो वैसे हाई बुला होंगे। लेकिन जिस पिच पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा वो पिच जो है वो बहुत ही सवालिया निशान बन चुकी है। श्रीलंका की टीम 77 पे आउट हुई है और इंडिया के लिए अभी भी खतरा महसूस हो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अनप्रेडिक्टेबल कभी भी कुछ कर सकती है, लेकिन वो जो है अपनी बैटिंग से जो है मैच जीतना चाह रहे थे। ठीक है मुनीर भाई, मुझे बताइएगा कि अब यानी बैटिंग ऑर्डर आप पाकिस्तान में क्या समझते हैं? बाबर आजम ने खुद कह दिया है कि इन पिच पे बैटिंग ऑर्डर किसी का कोई फिक्स नहीं हो सकता। मैच में हम कंडीशन देखते हुए और सिचुएशन देखते हुए बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करेंगे, किसी को भी पहले भेजा जा सकता है, किसी को बाद में भेजा जा सकता है। सही कह रहे हैं, जहाँ फ्लैट विकेट होती हैं या पिचेज ऐसी होती हैं जिसमें आप पहले से जो है प्रेडिक्शन भी कर देते हैं, और जो माहिरीन है उसको बहुत अच्छे अंदाज में, हमेशा के अंदाज में जो एक सिस्टम है उसके तहत देखते हैं, तो आपका बैटिंग ऑर्डर जो है करीब करीब जो है वो सफल नहीं करता, बल्कि यह है कि ज़्यादा छठे सातवें नंबर पर जो बैट्समैन होता है वो जो है रुक जाता है, और 90-10 का खिलाड़ी जो है वो 2-2.5 ओवर पहले 12-15 बॉलर जाती कर देता है। लेकिन जब पिच की ये सूरत हाल हो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अमेरिका के लिहाज से, जो ग्राउंड है उसमें उनका कहना यह है कि अगर वो देखेंगे कि पहले विकेट जो है बहुत जल्दी गिर गई है और जो हमारा वन डाउन बैट्समैन है फोर्थ है वो आगे जाके सर्वाइव कर सकता है और इस वक्त उसे मुश्किल होगा, तो फिर वो एक खिलाड़ी पे आजमाएंगे जिसको वो समझते हैं कि वो स्लोगन करेगा या किसी तरीके से वो कुछ हिट्स करके जो है वो 6 ओवर का पावर प्ले कम से कम जो है वो अपने नाम कर सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने ये बात बहुत ही मुखलिसाना कह दी है। एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि इसकी सिंगल इसलिए मुनासिब नहीं है कि मैच शुरू होने से पहले जो पिच की कंडीशन है उस वक्त असल म्यार देखा जाता है कि आपकी पहले से कह दिया कि हाई स्कोरिंग पिच है, पहली बैटिंग है या सेकंड बैटिंग है, नहीं उन्होंने एक्सपीरियंस के लिहाज से तो सही कहा, लेकिन इसी भी चीजें ये हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, ये शुरू में आपने बता दिया पाकिस्तानी होगा कि यार हमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना, और किसी ने कुछ लगाया हुआ है तो ज़रा 100 पे ही लगाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यानी आज़म खान की जो परफॉर्मेंस है, मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है जी आज़म खान बड़े ज़बरदस्त कामयाब चले जाएंगे, वजन से कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं। कोई कह रहा है जी मतलब पिछली परफॉर्मेंस देखते हुए हो सकता है फ्लॉप हो जाए बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आजम खान वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गए हुए, उन पे इतने मीम्स बन रही है। ये बातें अगर सोचनी चाहिए थी तो वर्ल्ड कप से पहले सोचनी चाहिए थी, सिलेक्टर को सुननी चाहिए थी हमारे, लेकिन अब चले गए वहां पर और उन्होंने जो है वो 2 मैचों में आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्म भी किया है। लेकिन देखनी ये चीज चाहिए कि उनको अगर खिला रहे हैं तो उनको विकेट कीपरिंग न कराएं, क्योंकि विकेट कीपर आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो रिजवान है, और विकेट कीपर जो होता है वो पूरी टीम को चलाता है, पीछे से बैक करता है और फील्ड पोजीशन भी देखता है और काफी हेल्पफुल साबित होता है बाबर आजम के लिए। तो विकेट कीपिंग जो है वो बाबर आजम से आजम खान से नहीं कराई जाए। हाँ, वो ऐसा खिलाड़ी जरूर है कि पिच हिटर है और मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसी इनिंग खेल सकता है, अगर वर्ल्ड कप में 1-2 मैच वो अपनी इनिंग से जितवा जाए, क्योंकि यहाँ लो स्कोरिंग मैच होगा, अगर 25-30 रन तेज किसी मौके पर बनाया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए करामत होगा। जिस तरह इफ्तिखार है इसी तरह मैं समझता हूँ कि बैटिंग जो है वो आजम खान की है। चलिए अभी मजीद खिलाड़ियों में बात करेंगे, रिजवान पे बात करेंगे और मजीद भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी टीम जो है इन्हिसार किन बैटर्स पे या बॉलर्स पे करेगी, और इमाद वसीम के अनफिट होने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी। अब्रार अहमद भी आ गए हैं, बाकी और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अब इस चीज़ को किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा
इस पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुशी प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में मुकाबला अमेरिका ये मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान में मुकाबला अमेरिका ये मैच जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे डैलस में इसका आगाज़ होगा। जोशो खरोश बहुत है पाकिस्तानियों में और अमेरिका में होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मैच देखने भी जा रहे हैं, टिकट्स पहले से बुक करवा रहे हैं और इसी बेस पे सोच रहे हैं कि चलें अच्छा एक वीज़ा भी लग जाएगा, घूम फिर भी लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इस दफ़ा शायकीन क्रिकेट या क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को ये मौका ज़रूर मिल रहा है और हमें ऑफिशियल्स भी बहुत नज़र आए जो शायद पहले कहीं और अगर किसी मुल्क में हो रहा होता तो शायद इतने ऑफिशियल्स नहीं नज़र आते, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि बात है अमेरिका जाने की और नो डाउट सुपर पावर है, सबको शौक़ है कि अमेरिका जाएं और कम अज़ कम इसी बहाने अमेरिका घूम के आ जाएं। बहरहाल आज का जो मैच है तो अब इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करना चाहेंगे। मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरहान फरीद राजू साहब मौजूद हैं। कादरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अमेरिका की टीम जो है मतलब एक जोशो खरोश तो है कि आज पहला मैच है, लेकिन आम किसी पाकिस्तानी से पूछें तो क्या उसे अमेरिका के किसी प्लेयर के बारे में पता होगा, अंदाज़ा होगा? कुछ हमें इंडियंस नज़र आ रहे हैं, कुछ इसमें जो है वो फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि पहले भी कई मुल्कों में पाकिस्तान के और इंडियन खिलाड़ी काफ़ी खेल चुके हैं, खासतौर पर वर्ल्ड कप में और दुबई वगैरह में। जब आपको याद हो तो 5 साल के स्टे करने पे जो है वो उन टीमों पे कौमी टीमों में उनकी शिरकत हो जाती थी। तो अभी वो माहौल तो नहीं है कि जाहिर बात है कि हमने तो स्टार की वो है ना आदत के अब बाबर आजम है तो शायद आफरीदी है तो सरफराज हैं, तो वहाँ अभी वो सिलसिला तो नहीं हुआ है। लेकिन जिसने 96 रन जिसने किए हैं उसका नाम जो है वो सामने आएगा प्लेयर का। ऐसे ही एक दो खिलाड़ी जो पाकिस्तान के या इंडिया के किसी मुल्क से खेल रहे होंगे जो अपने मुल्कों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, उससे लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस आएगी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में अब ये जो मार्केट बिल्डअप हुई है उसके लिहाज से आने वाला बहुत ये ज़रूर कह रहा है कि अगर आपने अपने मुल्क में मुझे मौका नहीं दिया तो मैं फला पाकिस्तान से हटके या अपने मुल्क से हटके कहीं जाके वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ या किसी टीम का कौमी खिलाड़ी बन सकता हूँ अगर आपने हमें इस काबिल नहीं समझा। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में खुसूसन इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि एक सिलेक्शन के अंदर मेरिट को बहुत आम करना पड़ेगा, वरना अगर आपने मेरिट का कत्लेआम जारी रखा और मुनासिब खिलाड़ियों की टीम तश्कील नहीं दी तो आगे चल के अगर 3-4 खिलाड़ी भी आपके जो आप सेलेक्ट नहीं करते और वहाँ जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं और खेलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए भी एक ऐसा सिग्नल है कि मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल अमेरिका के वो खिलाड़ी सामने नहीं आए जिसमें हम कह सकें कि कोई दुनिया का जो एक शाइक है वो आराम से कहे जी फला खिलाड़ी अच्छा है और ये फला खिलाड़ी को हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने फरहान फरीद राजू साहब अमेरिका की टीम पे डेफिनेटली रिसर्च की होगी। इंडियंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एक ही अली खान है बॉलर जो नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? हालांकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब, आप ये वर्ल्ड कप अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको पाकिस्तानी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगला जो वर्ल्ड कप होगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए, किसी को 2.5 साल हो गए सेटल हो चुके हैं, जिसमें रमीज आज़ाद जूनियर है, इंटरनेशनल खिलाड़ी फवाद आलम है, समी असलम है और कई खिलाड़ी जो डोमेस्टिक से और इंटरनेशनल खेलने के बाद उन्हें बस 1 साल या 1.5 साल का टाइम रह गया। अगला जो वर्ल्ड कप होगा USA की टीम ना सिर्फ मजबूत होगी बल्कि पाकिस्तानी भी कई तादाद में नजर आएंगे। ये अमेरिका में एक और लीक होने जा रही है जो कहते हैं कि PSL और IPL से बड़ी प्राइस मनीज पर रखी गई है। तो ये मार्केटिंग के स्पॉन्सर वहां पर आना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया नहीं चाहेगा कि बड़ी मार्केट जो है वो USA में चली जाए, जिसपे उसने अभी से तनकीद शुरू कर दी है। USA की टीम में आपने देखा एंडी जॉन्स को, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी इनिंग खेली है, 90 रन बनाए जिसमें 10 छक्के भी शामिल थे। तो USA और पाकिस्तान का जो मैच है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का पल्ला तो भारी नजर आ रहा है, लेकिन USA के हारने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर कोई बड़ी परफॉर्मेंस चले गई या पाकिस्तान को कुछ वो टफ टाइम देने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई होगी। ठीक है, चलें मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए हमारे खुशी प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला अमरीका T20 वर्ल्ड कप का। ये पाकिस्तान का पहला मैच है जो कि अमेरिका से पड़ा है मेज़बान टीम के साथ। अमेरिका और यानी वेस्ट इंडीज़ में ये मैच यानी ये T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और ये आज पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो होने जा रहा है। रात पाकिस्तान के वक्त के 8:30 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इसमें कैसी परफॉर्मेंस पेश करता है, इसलिए कि इन्हीं मैचेस के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा और पाकिस्तान की टीम थोड़ा रिदम में आएगी। पाकिस्तान की टीम को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा इमाद वसीम के इंजर्ड होने की वजह से और स्पेन की वजह से वो आज के मैच से बाहर है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कितने मैचेस तक जो है शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे, लेकिन चूँकि ऑलराउंडर हैं और उनके रिप्लेसमेंट पे किसी न किसी बॉलर को लाना पड़ेगा, ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान की टीम बैटिंग में किन खिलाड़ियों पे इन्हिसार करेगी। तो इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। मुनीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, फरहान फरीद राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मुनीर काजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त बैटिंग में किन प्लेयर्स पे इन्हिसार कर रही है? देखिए, इन्हिसार तो जो मेन प्रॉब्लम है वो मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फोकसिंग को करना पड़ेगा। अब जैसे कि पिच के मुतालिक कप्तान ने पहले से कह दिया है कि अनइवन है और प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम और रिजवान ही ऐसे दो बैट्समैन हैं जो सबसे पहले इस टीम को आगे लेके ओवर और थोड़े से रन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक या दो खिलाड़ी ज़्यादा रन बनाने के बावजूद भी अगर आउट हो जाते हैं और 2 विकेट आपकी डाउन हो जाती हैं, फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में इन पे ही इन्हिसार करना है। उसके बाद जो जिसे हिटर कहते हैं या स्लोगन वाले हैं, चाहे वो इफ्तिखार हो चाहे वो आज़म हो, वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन शादाब के लिए भी लोग कहते हैं कि जी बहुत अच्छा रिजनेबल बैट्समैन है। मैं समझता हूँ इसमें हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्ले अदा करे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ऑलराउंडर की फहरिस्त में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे उम्मीद है कि पिच में अगर कोई प्रॉब्लम आए और जैसे उन्होंने कहा कि हम बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं, तो शायद 6-7वें नंबर पे आप शाहीन अफरीदी को भी ला के वो खिलाएंगे। अच्छा। तो इन्हिसार जो है वो मैं समझता हूँ रिजवान और बाबर का ही है, क्योंकि उनको स्टे करना लाजमी है। अगर बैट्समैन स्टे नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कुछ नहीं कर सकेगा इस पिच पे। अच्छा, फरहान फरीद राजू साहब, आप क्या कहते हैं? अब यानी बॉलर कोई इंक्रीज कर रहे हैं टीम में, प्लेइंग 11 क्या समझते हैं मोस्ट प्रोबेबली किस तरीके से पाकिस्तान लेके चलेगा? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से क्योंकि लास्ट मैच जो हमने इंग्लैंड से खेला था उसमें रिजवान और बाबर ओपनर आए थे और 1 डाउन उस्मान रहेंगे और 4थे नंबर पे फ़खर जमान खेलेंगे और 5वें नंबर पे शादाब बैटिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद आज़म खान और इफ्तिखार, ये हमारा मिडल ऑर्डर बनेगा। उसके बाद जो बैटिंग करने के लिए आएंगे फिर शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और उसके बाद फिर जो है वो हारिस रऊफ़, ये 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे मैच में। ये हमारी प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है कि साइम अय्यूब जो है वो ओपनिंग में मुसलसल जो है वो फेल हुए। उसके बाद फ़खर ने इनकार कर दिया कि वो 4थे नंबर पे खेलेंगे और उस्मान खान को जो है वो ओपनर खिला नहीं रहे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि ये वर्ल्ड कप जो है वो 200 वाला नहीं है बल्कि 160-170 वाला है। तो उस लिहाज से जो आइडियल प्लेयर है वो रिजवान और बाबर ही का बनता है। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी। अगर ये वर्ल्ड कप 160-170 वाला हुआ तो मैं कहता हूँ कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हाई स्कोरिंग होता तो उस्मान खान, साइम अय्यूब या फ़खर में से किसी को ओपनर खिला सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब यही प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान की जो आज खेलेगी। ठीक है। अब सर, मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? आपको पीसीबी की मैनेजमेंट इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है या वैसे ही है? मतलब खास वो नहीं है। पाकिस्तान को जिस होटल में भी डाला था वो 90 किलोमीटर दूर के यानी होटल में डाल दिया था, जिस 1.5 घंटे की मुसाफत थी जहाँ से आना था। अब उनका होटल बड़ा क्या है कि चेंज हुआ, लेकिन हैरत होती है कि ये क्यों रवैया क्यों पाकिस्तान के साथ इस किस्म का रखा जाता है? भाई, हमारे वज़ीर आज़म ने एक बहुत जुमला ज़बरदस्त कहा है, हाँ, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। हाँ। तो वो बहुत बड़ा मशहूर हुआ है। तो पहले तो मैं यहीं से शुरू करूँगा। सेकंड नंबर पे क्रिकेट में बहरहाल ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ही फ़ाल कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा माला माल है। इस वजह से उसको इस फहरिस्त में नहीं डाल सकते कि बेगर्स हैं। बेगर नहीं है, बल्कि ये तो देने की पोजीशन में होते हैं। हमारी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन यानी पीसीबी ने हॉकी तक को जो है स्पॉन्सर किया एक ज़माने में। सेकंड नंबर पे ये है कि जो आपने बात कही है वो वज़ीर दाखिला से काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जो हर चीज़ में दाखिल हो जाता है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉइंट समझता है किस तरीके से इससे निकल सकते हैं किसी प्रॉब्लम से। सही बात है। और इससे हट के जो आपने मैनेजमेंट की बात की, मैनेजमेंट जो है वो 0/0 है।
उसकी वजह यह है कि मैं उसको मैनेजमेंट मानता हूँ जो किसी भी हुकूमत या किसी भी लेवल पे तब्दील होने के बावजूद भी उसी को कायम रखा जाए। अगर हम किसी हुकूमत को तब्दील होने पर बार बार हम अपने चेयरमैन बदलते हैं, हम अपने स्टाफ बदलते हैं, इसका मतलब है कि हमें जो है वो पॉलिश जिसे कहते हैं वो नहीं करने अपने ऑर्गेनाइजर्स। हमें एक सिर्फ तरीके से एक टीम बदलनी है, एक आपकी बारी आएगी तो मेरी टीम आ जाएगी, इनकी बारी आएगी इनकी टीम आ जाएगी, तो इस तरीके से पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। अब ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों का है मामला कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी जानफिशानी से और अपनी मेहनत से जो पाकिस्तान का मुकाम दिलाते हैं तो बोर्ड जो है वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि जब हार जाएंगे तो कप्तान पे जिम्मेदारी डाल देंगे, कोच पे, और जब जीत जाएंगे सबसे पहले जो है हमारा जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, वो खड़ा होता है विनिंग पोजीशन के साथ खड़े होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं पीसीबी मैनेजमेंट को कभी भी मैंने नहीं देखा आरिफ अब्बासी साहब के बाद कि कोई स्ट्रॉन्ग आया हो या शहरियार साहब के साथ। अब जो भी आया है वो सियासी बुनियादों पर आया है और उसने अपने कलम फरमाओं को खुश करना है। उसने कौम के लिए कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसे आप कहें कि बहुत बड़ा इसने कोई तीर मान लिया है। ठीक है। फरहान फरीद राजू साहब, इतना बड़ा स्कैंडल वर्ल्ड कप से पहले सामने आ गया था और उस पर समझा जा रहा था कि शायद कोई एक्शन लिया जाएगा या और कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ और तमाम वही लोग हैं टीम में। बस एक आध जो जिनका मेन नाम आया था वो रिज़ाइन करके चले गए। हालांकि जब कोई इंक्वायरी होती है तो रिज़ाइन आप करें या जो कुछ भी करें, इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपका इशारा मेरे ख्याल से इंज़माम उल हक की तरफ है और इंज़माम उल हक स्क्रीन से गायब ज़रूर है लेकिन वो अपने सरगर्मी में लगे हुए हैं। रिजवान जो है वो इसी तरह उन्होंने वाइस कैप्टन से इनकार कर दिया, वो वाइस कैप्टन नहीं बनेंगे और कई वजह बनी कि जब चीफ सेलेक्टर ने उन्हें टीम में सेलेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमने एज ए बैट्समैन लिया है, तो इसी वजह से उन्होंने विकेट कीपिंग करने से भी इनकार कर दिया। जब मैं एज ए बैटर खेल रहा हूँ तो विकेट कीपिंग को हुआ और देखा शाहीन अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद तब्दील कर दिया गया तो उनका भी वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, वो सीरीज़ पर नज़र नहीं आई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउन होती गई। बाबर आजम जो है वो तीसरी दफ़ा इस वर्ल्ड कप में कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मतलब वो 2018 में कप्तान थे, तीसरा वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के वाहिद कप्तान है इस वर्ल्ड कप में जो लगातार तीसरे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए कैप्टन। एक सेमीफाइनल खेला उन्होंने, एक फाइनल खेला और उम्मीद है, ये दुआ है कि इस दफ़ा वो फाइनल भी जीतने में कामयाब हों। लेकिन इतना मौका मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कप्तान को नहीं मिला होगा कि लगातार 3 वर्ल्ड कप में वो कप्तानी करने जा रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए गुड लक है और विशेष भी हैं, लेकिन अगर वो यहाँ से परफॉर्म नहीं कर सकते उसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान टीम में जो है वो एका नज़र नहीं आ रहा, वो फिर ग्रुपिंग है जो नज़र आ जाएगी। अगर इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, वो अभी तक वो ग्रुपिंग टाइम नज़र आ रही है जो आपने जिस तरह जिक्र किया था वो ग्रुपिंग चल रही थी। तो अगर इस वर्ल्ड कप में इसी तरह की परफॉर्मेंस रही और खिलाड़ी सीरियस नज़र नहीं आए तो उसका मतलब है वो ग्रुपिंग अभी तक कायम है और जब तक सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वो काम चलता रहेगा। ठीक है, चलो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम से, या क्या आप समझते हैं? सबसे पहले तो मैसेज ये देंगे कि हमारे शायकीन जो हैं और नाजरीन जो हैं वो इस वक्त जो हम मेडिकम खेलो का ये प्रोग्राम करते हैं तो मेट्रो 1 पे फोकस करें और इस तबसरे से जो है मुस्तफ़ीद हों। और ये बहुत ही कम चैनल्स हैं जिसमें फ्री जो है वो स्पोकन के तौर पे जो है हम आते हैं, हम किसी लॉबी का हिस्सा नहीं होते। तो उस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि यानी एज ए स्पेक्टेटर जो है मैं चाहूँगा कि लोग जो है इसको करें। जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के मैच का ताल्लुक़ है, अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप का ताल्लुक़ है, तो मैं पाकिस्तानी शायकीन से यही कहूँगा कि उम्मीद ज़रूर रखें लेकिन ऐसी उम्मीद न रखें कि आपको टीवी तोड़ना पड़े। दिल तो टूट जाएगा लेकिन उम्मीद रखें ज़रूर। अभी बहुत से मतलब अभी तो पहला मैच होने जा रहा है, अभी तो देखना। जी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी से आप टीवी तोड़वा रहे हैं और जिससे लोगों ने टीवी घर से खत्म कर दिए, ऐसा ना हो ना होगा देख लेते हैं लोग, मोबाइल कोई तोड़ता नहीं है, मोबाइल जेब में चला जाता है फौरन, ना होगा बाज ना बजेगी बांसुरी। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा और जुनैद खलील साहब भी हमारे साथ होंगे और हमारी पूरा पार्टिसिपेंट हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के साथ कल से टीम आपको मुकम्मल नजर आएगी। वर्ल्ड कप के साथ साथ हमारा जोश भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह अभी तो पाकिस्तान पहला मैच खेल रहा है और इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 का मरहला जो है वो असल मरहला शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुनीर कादरी साहब आपका, फरहान फरीद राजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच जो है फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा, पाकिस्तान को जीत हासिल होगी और अमेरिका को जो पाकिस्तान की टीम है वो हराएगी बासानी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में पाकिस्तानी टीम कामयाब होती है। बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, तीसरी दफ़ा वो बहैसियत कप्तान ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और बहुत खुशकिस्मती भी उनके लिए है और साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। बहरहाल इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करे। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।